तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, एंजॉय कीजिए मैथ्स विद मोदी सर इन ए सिंप्लीफाइड वे। सपोज कीजिए, लेट द गिवन इंटीग्रल बी I is equal to integral f phi x phi dash x dx। देखो, सब्स्टिट्यूशन से हम इसे बढ़िया स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं जिससे आसानी से इवेल्युएट हो जाता है। देखो, फाई एक्स का डिफरेंशियल फाई डैश एक्स dx यहाँ लिखा हुआ है, तो क्यों ना हम फाई एक्स को t रख दें। पुट फाई एक्स इज इक्वल टू t, डिफरेंशियल कर दे तो फाई एक्स का फाई डैश एक्स, एक्स का dx इज इक्वल टू dt। देखो, इस पूरे की जगह dt, इसकी जगह t, देन I बिकम्स, क्या बन जाता है ये, इंटीग्रल एफ टी dt। अब इसे आसानी से इवेल्युएट किया जा सकता है। इसे इवेल्युएट करने के बाद वापस t की जगह फाई एक्स लिखना ना भूलें। देखो, सब्स्टिट्यूशन से कई ऐसे फार्मूले डिराइव किए जा सकते हैं जो कंपटीशन में मदद करते हैं, जैसे इंटीग्रल एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स dx। सोचो, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, डिनोमिनेटर में फंक्शन है। देखना, पुट कर देते हैं हम एफ एक्स इज इक्वल टू टी, देयरफॉर एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, एक्स का dx इज इक्वल टू dt। देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स dx इज इक्वल टू इंटीग्रल dt अपॉन t। dt अपॉन t मतलब लॉग मॉड t प्लस c। t की जगह फिर से t की वैल्यू लिखेंगे तो लॉग मॉड एफ एक्स प्लस c। देखो, एक फार्मूला बना हमारे पास, देयरफॉर इंटीग्रल एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स dx इज इक्वल टू लॉग मॉड एफ एक्स प्लस c। कंपटीशन में बहुत काम में आता है, इसे अच्छी तरह से लर्न कीजिए। फिर से समझिए, अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन है, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो सीधा आंसर लॉग मॉड एफ एक्स प्लस c। दूसरा फार्मूला, इंटीग्रल एफ एक्स पूरे की पावर n एफ डैश एक्स dx वेयर n नॉट इक्वल टू -1। अगर n की जगह -1 रख दोगे तो यही फॉर्मेट बन जाएगा। फिर से देखते हैं, पुट एफ एक्स इज इक्वल टू n, एफ एक्स इज इक्वल टू t, देयरफॉर एफ डैश एक्स dx इज इक्वल टू dt। Therefore, integral f(x) raised to the power n f dash x dx is equal to, देखो f(x) की जगह t लिख दो, f dash x dx की जगह dt लिख दो। इसे ही हम यूं लिख सकते हैं t raised to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c। t की जगह वापस से f(x) सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एफ एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। देयरफॉर ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रल एफ एक्स रेज टू द पावर n एफ डैश एक्स dx इज इक्वल टू एफ एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, जबकि n नॉट इक्वल टू -1 है। यस, फॉर्मेट हमें कंपटीशन में बहुत मदद करते हैं, इन्हें डायरेक्ट यूज किया जा सकता है। जैसे देखिए,
क्वेश्चन है कि इवेल्युएट इंटीग्रल cot x dx। तो सब cot x को हम ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रल cot x dx इज इक्वल टू cos x अपॉन sin x dx। देखो sin x का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, यह फार्मूला यूज किया जा सकता है, तो आंसर बनाया जा सकता है log mod sin x प्लस c। कभी ऐसा लिखा है, इवेल्युएट इंटीग्रल 10 रेज़ टू द पावर 5x sec स्क्वायर x dx। देखिए ये 10x का डेरिवेटिव है, अगर fx का डेरिवेटिव साथ में लिखा हुआ है तो सिर्फ फंक्शन की पावर में एक ऐड हो जाता है, अपॉन पावर से डिवाइड कर दीजिए प्लस सी। तो इंटीग्रल 10 रेज़ टू द पावर 5x sec स्क्वायर x dx। देखो इसका डेरिवेटिव ये है, फंक्शन में एक ऐड कर दीजिए, उतनी पावर से डिवाइड कर दीजिए प्लस सी। अब ये फार्मूले एग्जाम में भी डायरेक्ट यूज किए जा सकते हैं, चाहे बोर्ड हो चाहे कंपटीशन हो, तो इन्हें अच्छे से सीखिए बेटा। तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे, इवेल्युएट इंटीग्रल x क्यूब sin x रेज़ टू द पावर 4 dx। तो लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल x क्यूब sin x रेज़ टू द पावर 4 dx। देखो अगर x रेज़ टू द पावर 4 का डिफरेंशियल करते हो तो 4x क्यूब dx बनता है, तो क्यों ना हम x रेज़ टू द पावर 4 को t रख दें। Therefore 4x क्यूब x का डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू dt। Therefore x क्यूब dx इज इक्वल टू 1/4 dt। देखो इसकी जगह हम t रख देंगे, इसकी जगह 1/4 dt रख देंगे, तो I क्या बन गया 1/4 इंटीग्रल sin t dt। sin t का इंटीग्रल करोगे तो माइनस cos t बनेगा, भूलना नहीं है, cos t प्लस c। t की जगह t की वैल्यू रख दो x रेज़ टू द पावर 4 प्लस c, since t is equal to x raised to the power 4, therefore integral x cube sin x raised to the power 4 dx is equal to minus 1/4 cos x raised to the power 4 plus c। समझ रहे हो कि नहीं? देखो इस पर एक और बढ़िया सी प्रॉब्लम, इवेल्युएट इंटीग्रल 2 प्लस log x पावर 3/2 अपॉन x dx। देखो जरा 2 प्लस log x का डिफरेंशियल करें तो 1/x dx बनता है, तो क्यों ना 2 प्लस log x को t पुट कर दें, तो पुट कर देते हैं। देखना 2 प्लस log x इज इक्वल टू t, therefore 1/x dx is equal to dt। देखो इतने की जगह t लिख दो, dx अपॉन x की जगह dt लिख दो, तो I इज इक्वल टू लिख सकते हैं t रेज़ टू द पावर 3/2 dt।
टी रेस्ट टू द पावर 3/2। अब हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, अब तो इतना सीख गए हो गए। टी की जगह टी की वैल्यू रख दो 2 प्लस लॉग एक्स पूरे की पावर 5/2 प्लस सी, सामने जरूर लिख के आना कि सिंस टी इज इक्वल टू 2 प्लस लॉग एक्स है, देयरफॉर इंटीग्रल 2 प्लस लॉग एक्स पूरे की पावर 3/2 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2/5 2 प्लस लॉग एक्स रेज टू द पावर 5/2 प्लस सी। नोट कर लीजिए। फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। मिटा दें, चलिए। इवेलुएट इंटीग्रल sec स्क्वायर टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो इसे हम i मान लेते हैं। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल sec स्क्वायर टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। क्यों ना हम पूरे 2 tan इनवर्स x को ही t मान लें। तो अब पुट कीजिए 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, देयरफॉर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, therefore dx upon 1 plus x square is equal to 1/2 dt। देखो dx upon 1 plus x square की जगह तो 1/2 dt लिख दो, 2 tan इनवर्स x की जगह t लिख दो, therefore I is equal to 1/2 इंटीग्रल sec स्क्वायर t dt। देखना sec स्क्वायर x का इंटीग्रल करते हो तो tan x बनता है, तो यह बन गया tan t प्लस c। t की जगह t की वैल्यू लिखना ना भूलें। t कितना था, तो 2 tan इनवर्स x प्लस c, सिंस t इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। i की जगह i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, sec स्क्वायर टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो एक और बढ़िया प्रॉब्लम, कभी ऐसा पूछ ले, इवेल्युएट इंटीग्रल a अपॉन b प्लस c e रेज टू द पावर x dx। अब याद रखो कि e रेज टू द पावर x वाले इंटीग्रल हों तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक जैसा फंक्शन होना चाहिए। हमारे पास डिनोमिनेटर में e रेज टू द पावर x है, क्या न्यूमरेटर में है? नहीं है तो हम बना देते हैं। देखो लेट i इज इक्वल टू, इस a को तो बाहर कर दें, dx अपॉन b प्लस c e रेज टू द पावर x। चलो e रेज टू द पावर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। ये e रेज टू द पावर माइनस x से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, देखो e रेज टू द पावर x और e रेज टू द पावर माइनस x मिलकर 1 होगा। अब ऐसा दिखता है कि हाँ इसका डिफरेंशियल ये बन सकता है, पुट कर दो।
बी ई रेस टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू टी। देखो b तो कांस्टेंट e रेस टू द पावर माइनस एक्स का माइनस e रेस टू द पावर माइनस एक्स एक्स का dx इज इक्वल टू dt। तो हम यूं लिख सकते हैं कि e रेस टू द पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन बी dt। देखो यहाँ लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन बी dt, यहाँ लिख सकते हैं t। Therefore I is equal to minus a upon b integral dt upon t। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि अरे dt अपॉन t तो लॉग मॉड t प्लस c, फिर से t की वैल्यू रख दो तो माइनस ए अपॉन बी लॉग मॉड बी ई रेस टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 लिख दो क्योंकि क्वेश्चन में c लिखा हुआ है। i की जगह i की वैल्यू रख दो तो बढ़िया। एक क्वेश्चन और करा देते हैं इसी तरह का, देखिए सब्स्टिट्यूशन का। इवेल्युएट इंटीग्रल sin 2x अपॉन a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x dx। Let I is equal to integral sin 2x upon a square sin square x plus b square cos square x dx। देखो sin square x का जो डेरिवेटिव है वो भी sin 2x होता है, cos square x का जो डेरिवेटिव है वो माइनस sin 2x होता है। तो क्यों ना हम पूरे डिनोमिनेटर को ही टी पुट करते हैं। तो पुट कीजिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी। देखना ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स कॉस एक्स ये dx, कॉस स्क्वायर एक्स का -2 कॉस एक्स साइन एक्स ये dx, t का dt लिख सकते हैं। देखो ये भी sin 2x है, ये भी sin 2x है, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर sin 2x dx इज इक्वल टू dt। Therefore sin 2x dx is equal to 1 upon a square minus b square dt। Therefore I is equal to, देखो इसकी जगह तो लिख दो ये कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर कर दिया, इंटीग्रल dt इस पूरे की जगह t इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लॉग मॉड t प्लस c। t की जगह t की वैल्यू लिख देंगे, i की जगह i की वैल्यू लिख देंगे। बताओ क्या कुछ टफ है क्या? ये लो साहब 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग मॉड t मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी टिपिकल प्रॉब्लम्स लेंगे, तो अपना ध्यान रखिए। हैव ए नाइस डे।